One of the technique of tailor is functional foremanship. As the name suggests, functional foremanship. So first I will tell you the meaning of the foreman. Foremen are the supervisor with whom the workers are in face-to-face contact on daily basis. That means a supervisor who look after the performance of the worker on daily basis, that supervisor are known as foreman. So according to the tailor, a person can't be expert in every field or in every activity. If a person is expert in the accounting, then it is not necessary that he is expert in the marketing. So for the factory system, tailor suggested a team of foremen who are expert in their respective function. So he suggested a team of 8 foremen, 8 supervisor. They should look after the work in which they are expert. Tailor is of the view that a single foreman or a single supervisor is not able to supervise each activity of every worker. Therefore, he suggested 8 foremen or 8 supervisors to control the activities in the factory system. He separated the supervisor of planning from the supervisor of performance. That means the planning work is given to the different supervisor and the execution of the planning are given to the different supervisor. So he suggested 8 supervisor, some supervisor for the planning purpose and some supervisor for the performance or for looking after the performance of the worker. Now I will tell you every supervisor which he suggested. That means that 8 supervisor, who are that 8 supervisor and what work they do in the next video. Now in this chart there is a factory manager. कारखाना प्रबंधक देख रहे हैं आप. कारखाना प्रबंधक के अंडर में क्या है, 2 अधीक्षक है, एक नियोजन अधीक्षक है और एक उत्पादन अधीक्षक है. There is 2 in charge under the factory manager. First is the planning in charge and second is the production in charge. Production in charge also known as performance in charge. The planning in charge will look after the planning activities in the factory. नियोजन अधीक्षक क्या देखेगा, जो भी फैक्ट्री के कारखाना के अंदर जो भी प्लानिंग होगी उसको उस पर नज़र रखेगा. और जो उत्पादन अधीक्षक है वो किस पे ध्यान देगा, उत्पादन में जो भी क्रियाएं की जा रही है वो नियोजन के अनुसार है या नहीं है, ये उत्पादन अधीक्षक ध्यान में रखेगा. प्रोडक्शन इन चार्ज विल लुक आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटीज़ फॉर द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग. नाउ देयर आर 4 क्लर्क अंडर द प्लानिंग इन चार्ज. नियोजन अधीक्षक के अंडर में कितने लिपिक है, 4 लिपिक है. अब हम इन 4 लिपिकों को देखेंगे. और वैसे ही सेम टू सेम उत्पादन अधीक्षक या प्रोडक्शन सुपरवाइज़र इंचार्ज के अंदर कितने लिपिक है, इसके अंदर जो है 4 नायक है या हम बोल सकते हैं 4 बॉस है. तो हम उनको भी देखेंगे. तो अब हम एक एक करके एक एक लिपिक को और एक एक नायक को समझते हैं. नाउ फर्स्ट इज़ द रूट क्लर्क, जिसको हम कार्यमार्ग लिपिक भी बोलते हैं. तो रूट क्लर्क डिसाइड थ्रू विच पाथ अ वर्क शुड बी डन, कि किस तरीके से किस मार्ग से कुछ भी कार्य को करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए रॉ मटेरियल ख़रीदना है, तो रॉ मटेरियल ख़रीदने का क्या तरीका होगा. मान लीजिए कि आपको कच्चा माल ख़रीदना है, देन व्हाट शुड बी द प्रोसीजर ऑफ बाइंग दैट रॉ मटेरियल और रिक्वेस्टिंग दैट रॉ मटेरियल. तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं यहाँ देती हूँ. मान लीजिए एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ख़रीदना है. तो रॉ मटेरियल अगर ख़रीदना है तो सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर जो उत्पादन प्रबंधक है उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए एक परचेज रिक्वेस्टी जो है क्रय के लिए स्वीकृति जो है उसका एक फॉर्म आता है, परचेज रिक्वेस्टी का एक फॉर्म आता है, उसको भरना पड़ेगा. उस फॉर्म को भर के उसको परचेज डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म को देना पड़ेगा. So the production manager first fill out the purchase request and then he will submit that request to the purchase department. फिर वो परचेज डिपार्टमेंट जो क्रय विभाग है वो क्या करेगा, उसको जो है वो पहले इंस्पेक्ट कर लेगा कि हाँ वाकई में इतना रॉ मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए. उसके बाद वो जो है अकाउंट डिपार्टमेंट में उसको आगे बढ़ाएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट में देगा. अकाउंट डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस से रिलेटेड देखेगा कितना फ़ंड लगेगा, कितना खर्चा हो सकता है और उसका जो भी रिपोर्टिंग होगी फिर वो किसको देगा, वो फॉर्म आगे जाके मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी अबाव है उसके अबाव अथॉरिटी उनको देगा.
उसके बाद उन लोगों अगर वो लोग अप्रूव करते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो अप्रूव होने के बाद फिर वो वापस से फॉर्म किसके पास जाएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट पे, और अकाउंट डिपार्टमेंट उस पर जो है अपना साथ में उसका अप्रूवल देने के बाद परचेज़ डिपार्टमेंट में दे देगा। परचेज़ डिपार्टमेंट जब देख लेगा कि हाँ अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा ये अप्रूव हो चुका है और अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा या ऊपर के जो अथॉरिटी उनके द्वारा ये अप्रूव हो चुका है, तो फिर ये वापस वो क्या करेगा, परचेज़ डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करेगा सप्लायर के पास, और फिर जाके रॉ मटेरियल क्या होगा, आएगा, और उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। तो इसको एक रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए कितने प्रोसीजर करना पड़ा। तो यहाँ पे एक किसी भी चीज़ को अगर फैक्ट्री में ख़रीदना है तो उसका एक मार्ग होता है, उसका जो है एक कार्यक्रम होता है जिसको आपको फॉलो करना है, उसके बाद ही वो क्या होता है, वो चीज़ फैक्ट्री में आती है। ये जो तरीका होता है, ये जो पूरा क्रम होता है, कार्यमार्ग होता है, इसको जो डिसाइड करने का काम करता है वो कौन करता है, रूट क्लर्क करता है, आपका कार्यमार्ग लिपिक करता है और उस पर ध्यान रखता है, उसको देखता है। नेक्स्ट है हमारा वो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जिसको हम बोलते हैं निर्देश कार्ड या संकेत कार्ड लिपिक। नाउ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, ही विल गिव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। जो भी कार्य करना है उससे रिलेटेड जो भी निर्देश देने का कार्य है, समय समय पर निर्देश देना होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार निर्देश दे दिया और काम ख़त्म हो गया। तो समय समय पर निर्देश देने का कार्य कौन करता है, ये निर्देश कार्ड क्लर्क करता है, या हम बोल सकते हैं संकेत कार्ड क्लर्क करता है। नेक्स्ट आपका है टाइम और कॉस्ट क्लर्क, जिसको हम समय व लागत लिपिक भी बोलते हैं। टाइम एंड कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट, ही विल सेट द टाइम, ही विल लुक आफ्टर द टाइम ऑफ डूइंग द वर्क। ये जो है टाइम टेबल सेट करता है एक, और देखता है किसी कार्य को करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लगना चाहिए। समय का पूरा ध्यान रखने का कार्य किसका है, टाइम क्लर्क का है। साथ में समय के साथ ये लागत का भी ध्यान रखता है, किस समय में कितनी लागत, किसी कार्य को करने में कितनी लागत आ रही है, कितना जो है खर्चा हो रहा है। और नेक्स्ट आपका है अनुशासन अधिकारी, जिसको हम डिसिप्लिनरी भी बोलते हैं। तो डिसिप्लिनरियन जो होता है वो आपको नाम से पता पड़ रहा है, पूरे डिसिप्लिन का ध्यान रखता है। वो पूरी फैक्ट्री में जो है अनुशासन से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका ध्यान रखता है, और रिपोर्ट बना के रखता है कि कौन जो है अनुशासन का पालन कर रहा है, कौन अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। तो ये हमने अभी तक जितने लिपिक देखे ये किसके अंडर में थे, ये थे हमारे प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में, नियोजन अधीक्षक के अंदर में जितने भी लिपिक थे वो अब हमने देखे। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में कौन कौन आता है, उत्पादन अधीक्षक के अंदर में कौन कौन आते हैं। तो पहला आता है आपका टोली नायक, जिसको हम गैंग बॉस भी बोलते हैं। तो टोली नायक या गैंग बॉस का सिर्फ सिंपल सा एक काम होता है, ये देखता है कि मशीन्स, टूल्स और वर्कर्स जो कि उत्पादन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कौन कौन इम्पोर्टेंट है। मानव भी इम्पोर्टेंट है, मतलब श्रमिक इम्पोर्टेंट है, और साथ में मशीनें भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सब का अरेंजमेंट करने का काम किसका होता है, टोली नायक का होता है। वो देखता है कि सब कुछ उपलब्ध हो ताकि उत्पादन जो है वो आराम से और स्मूथली चल सकें। नेक्स्ट आपका है स्पीड बॉस, गति नायक। गति नायक नाम से पता पड़ रहा है गति पर ध्यान देने वाला। वो देखता है कि हर कार्य को सही गति से करा जा रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई वर्कर या कोई कर्मचारी आलसी खा के बैठ गया है, कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि कार्य की गति भी जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर गति कम होती है तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाती है, डीले हो जाती है, उत्पादन धीरा हो जाता है, और उत्पादन धीरा होगा तो आगे जाके हर कार्य में लेट होगा, सेलिंग भी लेट होगी। इसलिए ये जो डीले होता है, रुकावट आती है, इनको रोकने के लिए गति नायक सबकी जो गति होती है उस पर ध्यान रखता है। साथ में अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो मरम्मत नायक है, रिपेयर बॉस है। रिपेयर बॉस पूरे फैक्ट्री सिस्टम में जितने भी रिपेयर होते हैं, भले वो छोटे से छोटी मशीन के हो या बड़ी मशीनों के हो, हर जो भी रिपेयर करना होता है उन रिपेयर का ध्यान कौन रखेगा, मरम्मत नायक रखेगा। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल लो तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई ट्यूबलाइट ख़राब हो जाए, कोई पंखा ख़राब हो जाए, तो वहाँ भी एक क्या होता है, एक रिपेयर बॉस होता है जो कि वहाँ के ट्यूबलाइट, पंखे और जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो रहे हैं उनको सुधारने का काम करता है। इसी तरह से फैक्ट्री में भी एक क्या होता है, रिपेयर बॉस होता है, एक मरम्मत नायक होता है।
नेक्स्ट इज़ द इंस्पेक्टर, निरीक्षक. So inspector will look after the quality. He do the quality inspection of the production. He ensures that every production or every unit which is produced must be of good quality, so that the goodwill and the reputation of the business will not be ruined in front of the customers. ठीक है, तो यहाँ इंस्पेक्टर क्या ध्यान रख रहा है, निरीक्षक क्या ध्यान रखता है, वो देखता है गुणवत्ता बनी रहे प्रोडक्शन की. जो भी उत्पादन हुआ है, जो भी इकाई का उत्पादन हुआ है, उसकी गुणवत्ता बनी रहना चाहिए, अच्छी बनी रहना चाहिए. नहीं तो आगे के जाके क्या होगा कि बिज़नेस की जो ख्याति है, जो क्या रेपुटेशन है कस्टमर के सामने, ग्राहक के सामने, वो बिगड़ जाएगी. एक बार रेपुटेशन या ख्याति बिगड़ेगी कि भैया इस कंपनी का जो माल है वो गंदी क्वालिटी का आता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बेकार है, गुणवत्ता का नहीं है, तो फिर लोग उसको ख़रीदना बंद कर देंगे. सेलिंग भी उसकी कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. तो वो क्वालिटी को मेंटेन करने का ध्यान कौन रखेगा, इंस्पेक्टर रखेगा, निरीक्षक रखेगा. वो जो है हर चीज़ को चेक करेगा. ये हमने देखे अभी क्रियात्मक संगठन के प्रारूप भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप. हमने उसका जो है पूरा प्रोफार्मा और उसका पूरा चार्ट समझ लिया है, और हमने देख लिया है कौन से 8 फॉरमैन है जो कि टेलर ने यहाँ पे सजेस्ट करे हैं. ये जो इतने हमने 8 सुपरवाइज़र देखे, 8 फॉरमैन देखे, क्लर्क और ये जो बॉसेस देखे, इसके अंडर क्या होते हैं, वर्कर्स काम करते हैं. इनके अंडर ही वर्कर्स कार्य करते हैं.